आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग प्रेयर बैंड ग्रुप में बढ़ चढ़कर अपना भाग ले रहे हैं और इसको ध्यानपूर्वक सुनकर और भी लोगों को इसमें जोड़ते जा रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं आज तमाम उन पास्टर्स के लिए, तमाम उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो खुदा के काम को आगे बढ़ाने में अपना 100% अपने जीवन का देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन को स्मरण करते हुए। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम एक गीत गाकर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति महिमा दें। यीशु तू मेरा है, हम सब तेरे हैं प्रभु। यातनाएं, कठिनाइयां, अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को समर्पित करो उस यीशु के पास। उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे यीशु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर एक जंजीर टूट जाएगी यीशु के नाम से। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है
मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। यह समय है वचन से सुनने का। तो आइए हम आज की आराधना में आज के कलाम से परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और हम सुनेंगे कि किस प्रकार से खुदा का कलाम हमारे हृदय से बातचीत करता है और हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए हमें अपने हृदय को आज के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार करें। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, 4 अध्याय। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मनसा से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा,
और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। यह स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीना पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। अभी समय है प्रार्थना में जाने का, तो इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम जानेंगे कि आज देश में अलग अलग जगहों पर धर्म की बातों को केंद्र बनाकर लोगों को उनके विश्वास को प्रताड़ित किया जाता है। तो हम आज प्रार्थना कर रहे हैं तमाम अपने अगुओं के लिए, विश्वासियों के लिए, तमाम उन संस्थाओं के लिए जो खुदा के वो काम को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो आइए हम सभी बातों को परमेश्वर के हाथों में रखें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम अपने पास्टर्स के लिए, अपने विश्वासियों के लिए जो खुदा के काम को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे तमाम उन संस्थाओं के लिए जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के काम को आगे ले जाने में अपने रोल अदा करती हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों का पहरा अपने लोगों के इर्द गिर्द लगाए, ताकि वो लोग बिना किसी बात के, बिना किसी प्रॉब्लम के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और खुदा के काम को आगे बढ़ा सके। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के नाम को तुच्छ जानकर उसको मैनिपुलेट करते हैं। पिता परमेश्वर उन लोगों की आंखों को आप खोलें, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके नाम की सच्चाई को जानने पाए। तू हमारा राजा, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेने वाला खुदा तू ही है। हम प्रभु जी तमाम उन परिवारों को स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपके विश्वास में बने हुए हैं। पिता परमेश्वर, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हानि पिता परमेश्वर इन लोगों पर आए, प्रभु हम चाहते हैं कि पिता वो लोग प्रभु जी आपके विश्वास में निडर खड़े रहें। प्रभु जी आपका वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु जी हम दुनिया की आज की बातों को नहीं प्रभु, लेकिन संसार के उस अंत तक प्रभु जी हम आपके उद्धार को पा सके प्रभु, जो आपने हमारे लिए प्रभु जी आज मुक्त प्रभु स्वर्ग राज्य में प्रभु जी रखा है। खुदावंद हमें इस लायक बना कि ताकि प्रभु जी हम उस मुक्त की ओर चलें। प्रभु जी हम प्रभु संसारिक बातों में नहीं बल्कि आत्मिक बातों में प्रभु तेरी ओर चलते रहे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका आत्मा, आपकी आशीष प्रभु हमारे जीवन में बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रभु जी जो सामाजिक कार्यों को करके खुदावंद आपके प्रेम को दिखाती हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर लोग किसी भी प्रकार से प्रभु जी उनके कार्यों को धर्म परिवर्तन का नाम देकर प्रभु जी मैनिपुलेट ना करने पाए, बल्कि प्रभु जी जो लोग प्रभु जी इसके द्वारा प्रभु जी बेनिफिट लेते हैं पिता परमेश्वर, वो लोग सचमुच में प्रभु जी इस लायक हों कि प्रभु जी वो इन आशीषों को प्रभु जी जान सके प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे प्रेम को प्रभु अपने जीवन में महसूस कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारा राजा है प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तू है प्रभु। और प्रभु जी आपका वचन कहता है यदि तुम मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
प्रभु जी इस समय प्रभु हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा प्रभु जी आपके लोगों के लिए प्रभु जी आपकी संस्थाओं के लिए प्रभु जी जो आपके कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। धन्यवाद देते हैं हमारा राजा हमारा परमेश्वर तू ही है। धन्यवाद के साथ हम इस बात को प्रभु जी स्मरण रखते हुए प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन। धन्यवाद देते हैं आप सभी का कि आपने आज की प्रार्थना में अपना सहयोग दिया। आज की प्रार्थना आप सब लोगों के लिए आशीष भरी रहो। धन्यवाद।